हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपने इस वीडियो में कार्टोग्राफी या आर्ट ऑफ मैप मेकिंग की डेफिनेशन, इसकी बिगनिंग, हिस्ट्री और इसके डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। कार्टोग्राफी टर्म ग्रीक वर्ड चैर्टिस, जिसका मीनिंग पपायरस और शीट, एंड ग्राफिनियन, जिसका मीनिंग राइट और टू ड्रॉ होता है, से ओरिजिनेट हुआ है। साधारण शब्दों में अगर हम कहें तो मैप मेकिंग और कार्टोग्राफी किसी भी ज्योग्राफिकल एरिया को प्लेन पेपर पर स्मॉल साइज में ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने की कला है, जिसमें कार्टोग्राफर अपनी वेरियस स्किल्स इंक्लूडिंग साइंटिफिक नॉलेज, आर्टिस्टिक स्किल्स और ग्राफिक टैलेंट से मैप को डिज़ाइन करता है। इस तरह से कार्टोग्राफी एक स्पेशलाइज्ड फील्ड है जिसमें आर्ट और साइंस दोनों ही टेक्निक का यूज़ किया जाता है। साथ ही किसी भी मैप को एक्यूरेट शो करने के लिए बेसिक सर्वे और डाटा कलेक्शन का यूज़ भी किया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि मैप अर्थ सरफेस के वेरियस फीचर को एक्सप्रेस करने का मीडियम है, जिन्हें फ्लैट पेपर पर शो किया जाता है। मैप वर्ड लैटिन वर्ड मैप्पा से लिया गया है, जिसका मीनिंग है नैपकिन। तो आइए जानते हैं कि मैप को ड्रॉ करने की शुरुआत कैसे और कब हुई। 7th सेंचुरी BC में पहला मैप केव वॉल पेंटिंग के रूप में डिस्कवर किया गया था। ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले मैप से रिलेटेड ड्राइंग बेबीलोन में क्ले टैबलेट पर आड़ी तिरछी रेखाओं के माध्यम से बनाई गई थी और सबसे पहला पब्लिश्ड वर्ल्ड मैप 6th सेंचुरी में ग्रीक फिलोसोफर एनेक्सिमेंडर ने अर्थ को सिलेंड्रिकल मानकर बनाया था। इनके बाद 150 CE में इजिप्टियन एस्ट्रोनॉमर और मैथमेटिशियन टॉलमी, जिन्हें फादर ऑफ मैपिंग भी कहा जाता है, के द्वारा बनाया गया वर्ल्ड मैप मिडिल एज तक अनचैलेंज्ड रहा, जिस पर इन्होंने किसी भी प्लेस की लोकेशन को बताने के लिए सबसे पहले लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइंस का यूज़ किया था। अपने मैप में इन्होंने वर्ल्ड के कुछ ऐसे रीजन्स के बारे में बात की जो एग्जिस्ट तो करते थे, पर मैन उनके बारे में नहीं जानता था, और ऐसे रीजन्स के लिए इन्होंने टेरा इनकॉग्निटा टर्म का यूज़ किया, जिसका मतलब था अननोन एंड अनएक्सप्लोर्ड रीजन्स। मिडिवीजल पीरियड में इसिडोर, जो सेविले स्पेन के विद्वान थे, के द्वारा बनाया गया वर्ल्ड मैप T&O मैप के नाम से जाना जाता है, जिसमें O शेप में जेरूसलम को सेंटर में, एशिया कॉन्टिनेंट को नॉर्थ में, अफ्रीका एंड यूरोप को सदर्न पार्ट में और मेडिटेरेनियन सी को T शेप में दिखाया गया था। इसिडोर को एंशिएंट टाइम का अंतिम विद्वान माना जाता है। इसके बाद अराउंड 1450 AD में फ्रा माउरो मैप, जिसे मोंक फ्रा माउरो ने बनाया था, ये एक लार्ज राउंड शेप मैप था जिसका डायामीटर लगभग 2 मीटर था, जिसे चर्मपत्र या वेलम नामक पेपर पर वुडन फ्रेम से बनाया गया था। फ्रा माउरो के मैप का एक इंटरेस्टिंग फीचर ये था कि ये साउथ डायरेक्शन से स्टार्ट किया गया था और टॉलमी के द्वारा बनाए गए मैप का विरोध करता था। इसके बाद 1630 में हेनरिक हॉन्डियस, जो ऑस्ट्रेलिया के विद्वान थे, इनके द्वारा बनाया गया फर्स्ट वर्ल्ड मैप आज के वर्ल्ड मैप के बहुत ही क्लोज था। अगर हम मॉडर्न कार्टोग्राफी की बात करें तो ये अराउंड 15th सेंचुरी में डेवलप हुई, जो एज ऑफ एक्सप्लोरेशन के रूप में जानी जाती है। इसी एरा के डच कार्टोग्राफर गिरार्डस मर्केटर को मॉडर्न कार्टोग्राफी का फाउंडर माना जाता है, और आज भी कार्टोग्राफर्स मैप मेकिंग में इनके द्वारा यूज़ की गई टेक्निक से ही मैप ड्राइंग करते हैं। मर्केटर को ज्योग्राफी, कैलीग्राफी और कॉस्मोग्राफी मतलब यूनिवर्स साइंस में काफ़ी इंटरेस्ट था, और ये ऐसे पहले कार्टोग्राफर थे जिन्होंने 1569 में पहला कॉम्प्रिहेंसिव वर्ल्ड मैप प्रोजेक्शन की हेल्प से बनाया था, जिसे मर्केटर्स प्रोजेक्शन कहा जाता है।
ये प्रोजेक्शन मैथ्स पर बेस्ड था। इसी समय कंपास, टेलीस्कोप, सेक्सटेंट, क्वाड्रेंट और प्रिंटिंग प्रेस जैसे इक्विपमेंट के इन्वेंशन ने मैप मेकिंग को और भी आसान बना दिया। वर्तमान में एडवांस्ड कंप्यूटर्स एंड सॉफ्टवेयर ट्रेंडिंग के अंतर्गत जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम (GIS) की हेल्प से एक्यूरेट मैप को बनाना और भी इजी हो गया है। आई होप आपको मेरा ये वीडियो भी नॉलेजेबल लगा होगा। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ बताएं, इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।